क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2 अंडर रूट 32 की पावर 1/5 कितनी वैल्यू सोल्व करनी है 125 की पावर 1/3। इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए a की पावर m इंटू n क्या होता है a m n। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 ऊपर 4 तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी। पहले मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेता हूँ। देखो a की पावर m डॉट a की पावर n अगर तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड a की पावर m प्लस n। जैसे 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2। अब देखो नीचे सेम है बेस तो 2 की पावर 3 प्लस 2 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ऐसे ही सिमिलरली अगर 11 की पावर 1/2 है 11 की पावर 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 कर लेते हैं एक बार समझाने के लिए। तो 11 की पावर 1/2 प्लस 3/2 और 11 की पावर नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 1 प्लस 3 तो 11 की पावर 4/2 कैंसिल आउट करोगे 2 तो 11 की पावर 2। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 11 की पावर मैंने अभी लिखा था 1/2 और 11 की पावर 3/4। देखो बेस सेम पावर ऐड तो 11 की पावर 1/2 प्लस 3/4 ऐड करो, इनको एलसीएम लो, एलसीएम आया 4 2 प्लस 3 तो 11 की पावर क्या हो गया 5/4। 11 की पावर कितनी होगी 5/4। और एक और प्रॉपर्टी है लास्ट क्या है a की पावर m और अपॉन में a की पावर n। जब हमारी पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी और बेस सेम है फिर से m माइनस n हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा 64 की पावर 1/2। देखो इसको करना कैसे, इसको करने के भी दो मेथड है। देखो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8, इसका मतलब 8 की पावर 2। 64 को जब 8 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 64 आएगा 8 की पावर 2। देखो 64 की जगह हमने क्या रख दिया 8 की पावर 2 और ऊपर पावर क्या है 1/2। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी a की पावर m1 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आ गया 8 की 1 और 8। अब देखो 64 को अगर हम ब्रेक करें हम और कैसे लिख सकते हैं देखो 32 16 8 4 2 और 1। देखो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 तो 2 की पावर 64 को क्या लिख सकते हैं, ये दूसरा मेथड हो गया। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब देखिए 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। देखो पहले तो ब्रैकेट था हम ब्रैकेट हटाएंगे, वही पहले वाली प्रॉपर्टी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल आउट करो 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखना तो आंसर क्या आ गया 8। चाहे आप ये वाले मेथड से कर लो या ये वाले मेथड से, आंसर हमारा क्या आएगा सेम 2 की पावर 1/5। अब देखिए 32 की पावर 1/5 इसको हम पहले यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 32 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 16 8 4 2 देन 1 1 2 3 4 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब 32 की जगह पे लिख दीजिए 2 की पावर 5, बाहर भी क्या आ गया पावर भी क्या है 5। अब जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया 2 की पावर 1 2 हमारा आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है 125 की पावर 1/3। अब देखो 125 थर्ड पार्ट 125
की पावर 1/3। अब देखिए 125 को कैसे लिखेंगे, 25 5 5 तो 5 1, 125 5 को 3 बार लिखेंगे तो 5 की पावर 3, तो अब 125 की पावर कितनी है 3। अब वही पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया। इस क्वेश्चन सेकंड देखिए, पहले तो सिंगल पावर आ रही थी, अब पावर कितनी आ रही है 9 की पावर 3/2। अब फर्स्ट पार्ट देखिए 9 की पावर 3/2। अब देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो 3 की पावर कितनी होगी 2। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। देखो 3 की पावर 2 ब्रैकेट 3/2। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट पावर्स क्या होती हैं मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को हम कितनी बारी लिख सकते हैं 3 बारी, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सेकेंड पार्ट देखिए 32 2 की पावर 2/5। अभी मैंने बताया था 32 को कितने 5 टाइम्स आएगा, मैंने करके भी दिखाया था, मतलब 2 की पावर 5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ऊपर पावर क्या है 2/5। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को 2 टाइम्स लिख लो, आंसर क्या आ गया 4। थर्ड पार्ट देखो 16 की पावर है 3/4। अब देखो 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 2 2 और 2 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो 2 की पावर कितनी आ गई 4। चाहे आप ऐसे भी कर लो, या अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लो 8 4 2 1, तो 2 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, जैसे आपको ठीक लगता है। देखिए तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऊपर पावर क्या है 3/4। आप ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर्स आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई, तो कितना बच गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को 3 टाइम्स लिखिए तो आंसर कितना आ गया 8। लास्ट है 125। फोर्थ पार्ट है हमारा 125 की पावर, यहाँ पे ध्यान देना -1/3 है। अब देखिए 125 की पावर -1/3 है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है 125 की पावर -1/3। अब देखिए -1/3 है माइनस, अब ये सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको नीचे लेके जाएंगे और पॉजिटिव टर्म बनाएंगे। 125 की पावर पॉजिटिव होगी, जब हमारी टर्म ऊपर नेगेटिव होती है तो नीचे जाके क्या हो जाती है पॉजिटिव। अब देखो 125 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा, या आप ऐसे निकाल लीजिए 125 5 5 और 1। देखिए अब 1/5 की पावर 3 और 1/3, 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल आउट, आंसर क्या आ गया 1/5। थर्ड देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, a की पावर m और a की पावर n बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, बेस सेम पावर क्या होगी ऐड, इसका एलसीएम लीजिए 50 10 और 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 की पावर 13/15। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है 1/3 की पावर 3, ऊपर पावर कितनी है 7। अब देखिए 1/3, अब हम ब्रैकेट हटाएं, ब्रैकेट 3 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 7। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, पावर जब हमारी ऊपर जाएगी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है हमारा
11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी भी बताई थी पहले, a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m और a की पावर n। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो जब बेस सेम है। तो देखिए 11 की पावर 1/2, 11 की पावर -1/4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे पहले अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। पहले देखिए, या तो आप यहाँ से सीधा स्टार्ट कीजिए, 11 की पावर 1/2, जब ये पावर ऊपर आएगी 11 की पावर -1/4। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 11 -1/2 -1/4, लेकिन साइन माइनस का है, तो 11 की पावर 4 होगी, 2 - 1, तो 11 की पावर कितनी आ गई, हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसके लिए मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। देखिए a की पावर, देखो हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो a की पावर m और b की पावर m, पावर क्या है हमारी, सेम है, पावर क्या है, सेम है। हम इसको ऐसे a b की पावर m लिख सकते हैं। दोबारा सुन लो, a की पावर m और b की पावर m, पावर तो सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 7 × 8 पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56, और पावर कितनी होगी, 1/2। ये हमारा आंसर आ गया।